हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। बहुत पहले एक राजा था जिसकी बेटी बड़ी हो गई थी। वह व्यवहार से बहुत ही जिद्दी और घमंडी थी। उसके लिए राजा ने बहुत से वरों को देखा, लेकिन राजा की बेटी से शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी अमीर या गरीब मेरी बेटी से शादी करेगा उसे मैं मुंह मांगी रकम दी जाएगी। बस मेरी एक शर्त है कि उसे हर रोज सुबह उठते ही मेरी बेटी से 5 लात मार खाना होगा। यह सुनकर पूरे राज्य में कोई भी 5 लात जिंदगी भर खाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से शादी के लिए कोई भी नहीं आया। कुछ दिनों के बाद एक किसान का बेटा राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। तब राजा ने उससे पूछा कि शादी में आपको जो भी धन दौलत जागीर चाहिए बता दीजिए हमें, मैं वह सब कुछ आपके घर भिजवा दूंगा। किसान के बेटे ने कहा कि राजा साहब, हमें तो आपसे धन दौलत जागीर कुछ नहीं चाहिए, देना है तो बस ये 4 वस्तुएं दे दीजिएगा। तब राजा ने कहा क्या? तब लड़के ने उनसे कहा कि सूप, मुर्गी, बकरी और तलवार। राजा बड़ा चकित था, लेकिन राजा ने उसकी बात मान ली। फिर दोनों की शादी हो गई। लड़के ने बैलगाड़ी पर राजकुमारी दुल्हन को बैठाया और एक झोले में मुर्गी रखा। बैलगाड़ी के ऊपर सूप बांध दिया और बैलगाड़ी के पीछे बकरी के गले से रस्सी बांधी और अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में मुर्गी कुरकुर बोलने लगी तो दूल्हे लड़के ने मुर्गी से शांत रहने को कहा, किंतु मुर्गी को भूख प्यास लगी थी, इसलिए मुर्गी बार बार बोले जा रही थी। लड़के ने मुर्गी के ऊपर झल्लाकर मुर्गी को गालियां देते हुए टांग पकड़कर कई बार पटक दिया और फिर सर मरोड़ कर फेंक दिया और फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद हवा बहने लगी, हवा से सूप हिलने लगा और बैलगाड़ी से लड़कर खटर पटर की आवाज करने लगा। लड़के ने सूप को बार बार शांत रहने को कहा, किंतु सूप से आवाज आती रही। लड़के ने फिर झल्लाकर सूप को पकड़ लिया और गालियां देते हुए लातों से मारने लगा। उसने सूप को इतना मारा कि सूप तार तार होकर टूट गया। तब वह उसे वहीं फेंक कर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद बकरी को भी भूख प्यास लगी और वह मैं बोलने लगी। लड़के ने उसे शांत रहने को कहा, किंतु बकरी बोलती ही रही और वह उसे भी डांट कर चुप कराता रहा। इतने में वह अपने घर के पास आ गया तो उसने झलाकर तलवार उठाया और बकरी का सर काट दिया और बकरी मर गई, जिससे उसने घर पर सब्जी बनवा दिया और बोला कि राजा से मैंने सिर्फ 4 वस्तुएं ही मांगा था, जिनमें से 3 तो रास्ते में ही रह गईं, बस तलवार ही बची है। वह राजकुमारी दुल्हन को अपने कमरे में बैठाते हुए बोला कि कल परसों में जब तुम्हारे पिताजी आए और तुमसे कुछ भी पूछे तो उनकी हर बात पर सिर्फ तुम जी कहना। अब राजकुमारी दुल्हन पूरी रात यह सोचती रही कि ये कितने क्रोधी हैं, जो मेरे पिताजी की दी हुई सभी वस्तुओं को रास्ते में ही समाप्त कर दिया, सिर्फ मैं ही बची हूँ। ये सब सोचते हुए कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला और 5 लात मारना भी याद नहीं रहा उसे। वह भीगी बिल्ली की तरह रहने लगी थी उस घर में। 3 दिन बाद राजा ने सोचा कि अब चलकर बिटिया को देखाऊं कि वह कैसी है। राजा बिटिया के घर आ गए और दामाजी से बिटिया का हाल पूछा तो दामाजी ने कहा कि उसे बुला देता हूँ, आप खुद ही उससे पूछ लीजिए। उसके बुलाने के बाद राजा ने बिटिया से उसका हालचाल पूछा तो वह पर्दे में रह कर जी जी में उत्तर देती रही। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और चकित भी। उसने दामाजी से अकेले में हाथ जोड़कर कहा कि वाह दामाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया, अब आप हमारे यहाँ चलकर इसकी माँ को भी ठीक कर दीजिए। तब दामाजी ने कहा कि राजा साहब, आपकी बिटिया कच्चे घड़े के समान थी, इसलिए मैंने इसे सुधार लिया, लेकिन इसकी माँ पक्के घड़े के समान है, इसलिए अब उसमें सुधार नहीं हो सकता है। दोस्तों, जब अपनी बेटी कोई गलती करती है या घर में किसी की नहीं सुनती, अपनी मनमानी करती है, तो हम नजरअंदाज कर देते हैं कि जाने दो बिटिया है। ये नहीं सोचते कि यह बिटिया किसी की बहू भी बनेगी। और इसी तरह कुछ घरों में जब नई बहू आती है तो वे उसको इतना सर पर चढ़ा लेते हैं कि उसकी सारी बातें उन्हें अच्छी लगती हैं और फिर उसकी आदत खराब कर देते हैं। बाद में वही बहू उन्हीं को खराब लगने लगती है, वे उसकी बुराई करने लगते हैं। इसलिए सही समय पर अच्छे संस्कार देना ही सही रहता है, जिससे आगे चलकर किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर व्यक्त करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।